सभी स्टूडेंट्स का और सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज से, क्योंकि जो एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक हैं, तो इसलिए मैं आगे का जो कोर्स है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो पहले बनाऊंगा और उसके बाद जो बचेंगी उन्हें बना दूंगा। तो चलते हैं टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। यानी आपको जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनमें से अवतल दर्पण के लिए जो u v f में संबंध है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी सूत्र आप स्थापित कर सकते हैं। सूत्र दोनों के लिए एक ही आता है जो इसमें आएगा, और ये सूत्र है 1/f। ये है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र हम निकाल करके यहाँ दिखाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये एक अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है P, और यहाँ मान लिया वक्रता केंद्र C है। यहाँ इसका फोकस है जो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में होता है, तो ये F है। अब मान लिया कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, वस्तु है O O'। अब हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। जो प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं वो आप जानते हैं। मैंने ये जो प्रतिबिंब हैं अवतल दर्पण के सामने रखी हुई प्रत्येक स्थिति में वस्तु के जो प्रतिबिंब हैं वो आप देख सकते हैं। जो कक्षा 10 की वीडियोज़ हैं उनमें दिखाए हुए हैं सारे, उन्हें आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया O' पॉइंट से एक किरण यहाँ से चलती है, और ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है इसकी दर्पण की, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। और जो समांतर किरण है जब वो दर्पण से परावर्तित होती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर जाती है, इस प्रकार से निकल जाती है। दूसरी हम किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण है। वो जिस मार्ग से जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस आ जाती है। इस प्रकार से जो O' का प्रतिबिंब है यहाँ बन जाता है। मान लिया ये I' है, और अगर आप मुख्य अक्ष पर इसका ये लंब डाल दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ I। O का प्रतिबिंब I पर बन जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर, और O' का प्रतिबिंब I' पर बन जाएगा। इस प्रकार से O' वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो I' बन जाएगा। यहाँ से मैं मान लिया ये पॉइंट है कोई, ये जो है ये जहाँ ये आपतित होती है किरण, इससे हमने यहाँ एक लंब डाल दिया है। मान लिया ये जो है लंब है AN। अब उसी चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं कि दर्पण से जो दूरियां हैं वो किस प्रकार मापी जाती हैं। वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो वस्तु ये है और ध्रुव ये है, तो ये जो दूरी है यहाँ से PO हुई, PO ये बराबर हुई -u। वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि ये दूरी दर्पण के बाईं ओर मापी गई है
इसलिए दूरी माइनस ली गई है। ये तो हुई वस्तु की दूरी। दूसरी प्रतिबिंब की दूरी इसी प्रकार से, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, पी आई बराबर हो जाएगी माइनस वी, क्योंकि ये भी दर्पण के ध्रुव से किधर है, बाईं ओर है। और तो फोकस दूरी है ये पी एफ बराबर हो जाएगी माइनस एफ, स्मॉल एफ। इनका हम आगे प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जो वक्रता त्रिज्या है इसकी, पी से सी तक की दूरी, ये जो दर्पण है इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ये मान लिया जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण की, पी सी बराबर है माइनस आर सपोज। अब जो ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोणिक त्रिभुजों में त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज आई डैश आई सी कैसे हैं, ये समकोणिक हैं। दोनों समकोण समकोणिक त्रिभुज हैं। इसका ये कोण समकोण है और इसका ये कोण समकोण है। ये समरूप भी हैं। तो समरूप त्रिभुजों में आप जानते हैं जो संगत भुजाओं के अनुपात हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। तो अब आप इधर इस त्रिभुज की ये भुजा ले लीजिए, ये वाली, ये हुई ओ डैश अपॉन ये इसकी जो संगत भुजा है वो हो जाएगी आई डैश इक्वल। अब आप ये वाली भुजा ले लीजिए, सी ओ अपॉन इधर ये हो जाएगी सी आई। त्रिभुज ये वाला आप देख रहे हैं, एक समकोणिक त्रिभुज ये वाला है, ये आई डैश आई एफ, और दूसरा है ये ए एन एफ। दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज आई डैश आई एफ व त्रिभुज ए एन एफ समकोणिक हैं, समरूप हैं। यहाँ से ये हमने ए से, और ये जो मुख्य अक्ष है इस पर लंब डाल दिया है, ए है। तो इनमें भी आप इसी प्रकार से संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर कर सकते हैं। इसमें एन ए अपॉन आई डैश, एन ए अपॉन आई डैश बराबर हो जाएगा ये एफ एन अपॉन एफ आई, एफ एन अपॉन एफ आई, ये हो जाएगा। अब जो एन ए है, ये वाली जो दूरी है एन ए, ये ओ डैश के बराबर है। एन ए के स्थान पर ओ डैश अपॉन ये हो जाएगा आई डैश, ये एफ एन अपॉन एफ आई, ये हो। समीकरण नंबर 1 ये हुई और समीकरण नंबर 2 ये हुई। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों का आप देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा सी ओ अपॉन सी आई इक्वल हो जाएगा एफ एन अपॉन एफ आई, ये हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब क्या होगा, ये जो एफ एन है
ये लगभग बराबर हो जाएगा FP के। क्यों? देखो, अगर द्वारक बहुत छोटा है, ये दर्पण जो सामने से दिखाई पड़ता है, यानी दर्पण का जो व्यास है वो बहुत छोटा है, मान लिया बिंदु A यहाँ हो गया, तो यहाँ से जब लंब डालेंगे तो लगभग P पर ही पड़ेगा लंब, तो N बिंदु कहाँ आ जाएगा? P के पास ही आ जाएगा, निकट आ जाएगा इसके बहुत। तो FP जो है FN के ही बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो FN है उसकी जगह FP रख देते हैं, तो CO अपॉन CI इक्वल हो जाएगा, FN की जगह लिख दिया FP अपॉन FI। बस अब हमें क्या करना है, इन दूरियों को हमें इस प्रकार से समायोजित करना है कि सब दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएं। तो जैसे ही CO है, ये दूरी है CO, इसे हम लिख सकते हैं PO, यहाँ से यहाँ तक की दर्पण से लेकर के, दर्पण के ध्रुव से लेकर के, यानी P से O तक की जो दूरी है PO माइनस PC, इसे लिख सकते हैं PO माइनस PC अपॉन CI है। CI को क्या लिख सकते हैं? CI हो जाएगी, CI ये है, इसे हम लिख सकते हैं PC माइनस PI, PC माइनस PI। और ये जो FP है, ये तो ध्रुव से ही मापी गई है, FP जिनमें P आ गया है वो नहीं, आपको चेंज कर। अब ये है इसके नीचे FI को हम लिख सकते हैं, ये देखो FI, इसे लिख सकते हैं PI माइनस FP, PI माइनस PF, ऐसे लिख सकते हैं, ये FP ये। अब ये सब दूरियां हमने यहाँ लिख दी हैं UV के पदों में, ये लिखी हुई है सारी की सारी। अब हम क्या करते हैं, ये जो PO, PI, PF और PC के यहाँ मान रखे हुए हैं, ये हम उसमें रख देते हैं। आप यहाँ ये जो PC है, इसे आप लिख सकते हैं -2F, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण की, वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये जो PC दूरी है, ये PF की दोगुनी होती है, अर्थात P और C के मध्य में ये F होता है, फोकस होता है। तो आप इसे लिख सकते हो, इन्हें आप यहाँ भर देंगे, इसमें इनकी जो जगह है, ये PO माइनस PC सब के मान यहाँ हम UV F के पदों में लिख रहे हैं। तो PO के स्थान पर तो हो जाएगा -U माइनस PC ये -2F के बराबर है, अपॉन -2F है ये PC, और इसके बाद है PI जो है -V के बराबर है, बराबर इधर PF है तो -F फोकस दूरी के बराबर है, ये PI -V है और PF है -F, ये है। अब आप ये -U प्लस 2F अपॉन -2F प्लस V, ये हुआ, इक्वल हो जाएगा -F अपॉन -V और प्लस F। अब इन्हें आप तिरछी गुणा कर दीजिए, तो -U प्लस 2F और -V प्लस F, ये वाला है पद, और ये बराबर हो जाएगा, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, -F -2F प्लस V, गुणा कर दीजिए। पहले -V की कर दीजिए इसमें दोनों पदों में, और फिर प्लस F की गुणा दोनों पदों में कर दीजिए। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस UV और फिर -2FV हो जाएगा। तो F की करते हैं गुणा, तो -FU हो जाएगा, और फिर यहाँ गुणा होगी तो +2F² हो जाएगा।
अब यहाँ दाएं पक्ष में करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2f² और माइनस fv। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों में है सेम। बाकी को आप दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, तो ये uv बराबर हो जाएगा माइनस fu और ये प्लस हो जाएगा दूसरी साइड में जा कर के, और ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 2fv और ये माइनस fv है, तो ये हुआ uv इक्वल fu और प्लस fv। अब यहाँ देख रहे हैं 3 पद हैं, तीनों पदों में fuv ये जो हैं 2 बार आए हुए हैं, तो इन्हें एक बार करने के लिए दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों को UVF से भाग करने पर, तो UV अपॉन UVF बराबर FU अपॉन UVF प्लस FV अपॉन UVF, ये हो जाएगा। यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन F, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ F और U कैंसिल हो जाएंगे, FU, यहाँ F और V कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 अपॉन V हो जाएगा, ये 1 अपॉन U हो जाएगा। यही फॉर्मूला है गोलीय अवतल दर्पण के लिए। U, V और F में जो है ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। यही फॉर्मूला गोलीय उत्तल दर्पण के लिए है, यानी गोलीय अवतल दर्पण के लिए और गोलीय उत्तल दर्पण के लिए जो फॉर्मूले हैं वो सेम हैं, बस थोड़ा सा फिगर में चेंज होगा और उस थोड़े थोड़े चेंज आप करके यही फार्मूला लास्ट में निकल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे और हमारी जो वीडियो है वो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।